जी स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि हमारे पास जो है ना द सम ऑफ द एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी है, ए और बी के दरमियान में है सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन्स, मतलब हमारे पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक, और उसके बाद A एंड बी के दरमियान में ये हमारे पास जो है ना वो अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो हमने इज़ n टाइम द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन दैम, हमने इसको शो करना है कि ये n टाइम अरिथमेटिक मीन्स के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारे टर्म, अब इसमें देख लें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो A है। ठीक है, तो सेकंड टर्म A1 है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, इसी तरह ये n+1 टर्म है। ठीक है, और ये B जो है वो लास्ट टर्म है n+2 इज़ इक्वल टू B। ठीक है, अब हमने यहाँ से D कैलकुलेट करना है। हमें पता है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D होता है। ठीक है, अब हम n की जगह पे जो है ना वो n+2 पुट करेंगे। A1 की जगह पे A, n की जगह पे n+2 -1 इंटू D, तो A प्लस n+1 इंटू D, AN+2 हमारे पास क्या है B, तो B माइनस A ओवर n+1 विच इज़ इक्वल टू D, ये हमारे पास आ जाएगा D। ठीक है, अब हमने जो किया है कि जो सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन्स है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN विच इज़ इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN। ठीक है, अब यहाँ पे n/2 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो A1 जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, A1, ये A प्लस D के इक्वल है। यहाँ पे हम लगा देंगे A1 प्लस D, मतलब जो कि A ही है हमारे पास, A1 जो है वही A प्लस D आ जाएगा। ठीक है, और AN किसके इक्वल है हमारे पास, AN हमारे पास इक्वल है A प्लस D, फिर 2D होता है, 3D होता है, और इसी तरह AN जो होगा AND के इक्वल होगा। ठीक है, प्लस A प्लस ND। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको 2A प्लस n+1 इंटू D ये आ जाएगा। ठीक है, तो n/2 2A प्लस n+1, अब D की वैल्यू लगा दें यहाँ पे जो हमारे पास है B माइनस A ओवर n+1।